अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम नदीम अहमद। मैं आज आपको जो विरासत के डॉक्यूमेंट्स हैं, विरासत कैसे ट्रांसफ़र होती है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर शामिल होते हैं, कहाँ कहाँ विज़िट करना होता है, ये सब मैं आपसे आज शेयर करूँगा। और ये टोटल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा कोई इस डिपार्टमेंट से या ऐसे डॉक्यूमेंट से ताल्लुक़ नहीं। मैंने बस ये अभी रिसेंटली अपना घर हम सेल कर रहे थे, तो उसकी विरासत के सारा मैंने एक प्रोसेस से गुज़रा हूँ। जहाँ तक हो सका मैंने कोशिश की कि मैं ख़ुद इस पे जाऊँ, जो जो उनसा डिपार्टमेंट है, जो जो उनसा काम करवा सकता था मैंने करवाया। जो आपको पता है कि आज जो पाकिस्तान का माशरा चल रहा है, जो काम मैं पैसे दिए बगैर नहीं करवा सकता था, फिर मजबूरी मैंने वहाँ पर एजेंट्स को यूज़ किया, जो जो भी उनकी फ़ीस थी वो उनको दी। ये सारा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट है और कितने कितने पैसे मेरे उसमें लगे हैं। इसमें जो केस है जो मेरा, जिसके लिए मैंने ये सारा प्रोसेस किया, वो ऐसे था कि हम 5 भाई हैं। वालिद साहब हमारे फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और वालदा हमारी हयात हैं। तो हम 5 भाई और वालदा, ये 5 लोग थे, 6 लोग। तो सबसे पहले तो मैंने मुझे कहा जी कि नादरा के ऑफिस से अपना जो एक फैमिली ट्री जिसको आप कहते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन ट्री, ये नादरा से निकलता है। वो पहले मैं नादरा के ऑफिस मेगा सेंटर, जो कि एमयू कॉलेज के करीब है, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर मैं गया। मैंने वहाँ से वो, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें कि हम फिर 5 भाई और वालदा का आ रहा है डिटेल, ये मैंने वहाँ से निकलवाई नादरा के ऑफिस से। इट्स क्वाइट इजी। नादरा का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे जाके जस्ट एक टोकन लिया, उस टोकन पर आपकी बारी आ जाती है, और ये कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। इट्स क्वाइट इजी जी। और ये लेने के बाद मैं गया, एक मैंने एजेंट को हायर किया, और उस एजेंट ने मुझे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी विरासत चढ़वा के देनी थी। मतलब वालिद साहब से अब वो, हम ये जो 6 लोग हैं, हमें विरासत में आनी थी वो प्रॉपर्टी। तो उसके लिए मैंने एजेंट हायर किया। उस एजेंट ने मुझे जो विरासत करवा कर दी, वो डॉक्यूमेंट ये है, यानी कि जो हमारा मुतल्लिका एरिए का पटवार खाना था, वहाँ पर उसने रिकॉर्ड में फिर ये, जैसे आप देख सकते हैं कि ये हम सबके नाम लिखे हुए हैं। तो और ये जितना जितना एरिया उस घर में से हमारे नाम पे आया, ये उसमें मेंशन हुआ, ये सिग्नेचर हुए, थम्स लगे। तो ये फिर एक डॉक्यूमेंट था जो कि शो करता है कि जी अब ये विरासत चढ़ गई है। इसको इस ज़ुबान में तो कुछ इसी तरह कहा जाता है। और ये काम करवाने के लिए मैंने उसको 41,000 रुपीज़ दिया। उस एजेंट ने मेरे से 41,000 रुपीज़ चार्ज किया ये विरासत चढ़वाने के लिए। ये प्रोसेस हो जाने के बाद मुझे अब रिक्वायर्ड थी 2 भाई, जो हम में से 2 भाई जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं। तो अब उनके तरफ से मुख्तारनामा चाहिए था, पावर ऑफ अटारनी, कि वो हम में से किसी एक को अपनी जगह पर साइन करने के लिए पावर ऑफ अटारनी दे देते, और फिर उसकी जगह पे हम साइन करके तो वो प्रॉपर्टी सेल कर सकते थे। अब उनसे पावर ऑफ अटारनी लेने के लिए मुझे पहले उन दोनों भाइयों के नाम से फ़र्द निकलवानी पड़ी। ये है वो जिसको फ़र्द बोलते हैं। ये फ़र्द मैंने वहाँ से निकलवाई, 2,000 रुपये की एक फ़र्द के मैंने वो वहाँ पर पटवार खाने में पैसे दिए, और ये मैंने वहाँ से निकलवाई।
अच्छा, अब ये फ़र्द लेके फिर मैं गया एक जो स्टाम्प पेपर वाले होते हैं उनके पास, उनको दी। यहाँ से सारी डिटेल पढ़ के उसकी बेस पे उन्होंने वो मुख्तारनामा लिखा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो मुख्तारनामा जो कि फिर उन्होंने इस सारी डिटेल के मुताबिक लिखा, जिसके अंदर फिर वो उनका नाम और उनका शनाख्ती कार्ड और सारी प्रॉपर्टी की डिटेल भी इसके अंदर आ जाती है। और इन्होंने मेरे नाम पे मुझे ऑथराइज़ कर दिया है इस मुख्तारनामे के अंदर। ये मुख्तारनामा लिखने का मैंने उन्हें 1000 रुपीज़ पे किया, 500 ईच। मैंने क्योंकि 2 लिखे थे तो 1000 रुपीज़ मैंने उसको उनको पे किया। फिर ये मुख्तारनामा मैंने ईमेल किया अपने भाई को जो कि दुबई में होते हैं। उन्होंने वहाँ से इसका प्रिंट लिया, प्रिंट लेके वो चले गए दुबई में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है। उस एम्बेसी में जाके जो भी उनकी एक अपॉइंटमेंट और जो भी प्रोसेस था, जो वहाँ पर गए। एम्बेसी वालों ने अपनी जो वेरिफिकेशन जो भी उनका प्रोसेस है वो कंप्लीट किया, और ये एम्बेसी ने वहाँ पर उनकी पिक्चर लगाई, उसके ऊपर अपनी स्टैंप्स लगाई। ये भी एम्बेसी की स्टैंप है। ये स्टैंप्स एम्बेसी ने लगा के ये मुख्तारनामा उनको दे दिया। भाई ने ये मुख्तारनामा मुझे थ्रू DHL कोरियर कर दिया। ये मुझे रिसीव होता है। उसके बाद मैं इसको लेके जाता हूँ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस, जो कि अपर माल रोड पे केनाल के बिल्कुल पास है। वहाँ पे मैं ये फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस गया। ऑफिस जाके मैंने मतलब वो काफ़ी ज़रा अजीब सा प्रोसीजर है उनका, काफ़ी लंबी लाइन लगनी पड़ती है, जिसके लिए 10 रुपये का आपने एक फ़ॉर्म लेना होता है, लेकिन वो बड़ी लंबी लाइन होती है। 10 रुपये का वहाँ से फ़ॉर्म लेके उसको फिल करके तो उनके अपस्टेयर ऑफिस है जहाँ पे ये सबमिट होता है। फिर वहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। फॉरेन अफेयर ने इसके ऊपर ये अपनी जो है ये स्टैंप्स लगा के फॉरेन अफेयर की मतलब वेरिफिकेशन हो गई। फॉरेन अफेयर से वेरीफाई करवाने के बाद फिर मैंने इसको दिया एजेंट को। उसने इसको जो कचहरी में हमारी जो लाहौर की कचहरी है वहाँ पर उसने इसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया। वो काम करवाने के उसने मेरे से 10,000 ईच लिए, और उसमें हमें जाना भी पड़ा। ये नहीं है कि जस्ट पैसे दे के और काम हो गया। वो हम जिस दिन फिर उसने वहाँ पर अपॉइंटमेंट ली, बल्कि जब मैं गया तो वो मुझे पता चला अपॉइंटमेंट वाला चक्कर नहीं था, जस्ट एक ऑफिस है, कोई भी वहाँ पे जा सकता है। और वो सेंट्रल मॉडल स्कूल के गेट के सामने जो ऑफिस बनता है, जिसमें कि काफ़ी बड़ी उससे पहले पार्किंग भी है, वहाँ पर उनका ये ऑफिस है। और वहाँ पर जाकर फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस है, वहाँ पर उसने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। फिर रजिस्ट्रार का ऑफिस वहाँ से कुछ काफ़ी दूर है, उसी बिल्डिंग में है, लेकिन हम फिर उधर गए। वहाँ पे वो हमें लेके गया, वहाँ पे कुछ उन्होंने हमसे साइन करवाए, थंब लगा। 2 गवाह मैं अपने साथ लेकर गया था, वो उनकी गवाही लगी वहाँ पे, और वो उसके फिर कोई 10 से 1 दिन बाद वो रजिस्ट्रार से अप्रूव हो गया। उसके ऊपर उनकी अपनी जो है वो स्टैंप लग के आ गई। अब ये जब कचहरी से भी अप्रूव हो गया तो अब ये सबमिट करवाना है मैंने पटवार खाने में वंस अगेन। यानी कि अब ये रजिस्टर हो गया कि अपने इस भाई की जगह पे मेरे सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे, इसने मुझे ऑथराइज़ कर दिया है। अब मैंने पटवार खाने जाना है, वहाँ पे जाके मैं ये शो करूँगा पावर ऑफ अटॉर्नी। इनकी जगह पे भी साइन करूँगा, अपनी जगह पे भी साइन करूँगा, बाकी के लोग तो यहाँ मौजूद हैं वो साइन करेंगे, और हमारा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हमारी वो एक फ़ाइनल फ़र्द जिसको बे फ़र्द बोलते हैं वो निकल आएगी, और उसकी बेस पे फिर हम ये जो सेल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं वो बनवा सकते हैं। लास्ट इसमें एक मरहला रह जाता है जिसको PT1 बोला जाता है। वो भी एक डॉक्यूमेंट है जो नॉर्मली जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो वो रिक्वायर्ड होता है, और वो एक्साइज का जो दफ्तर है वहाँ से बनता है। वो वाला अभी मैंने एक्सपीरियंस करना है, वहाँ अभी मैंने जाना है।
और देखें वहाँ पर कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। जैसा भी रहा इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरा इस वीडियो बनाने का ये सारे शेयर करने का मकसद यही है कि मैं प्रोसेस आपको बता सकूँ। मतलब ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ थी, जब मैंने करना था तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और कहाँ जाना है, कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो ये सारा कुछ मैंने एजेंट्स से और लोगों से और ख़ुद मतलब मैं पटवार खाने भी बहुत दफ़ा गया, 2-3 एजेंट भी मैंने इस सिलसिले में विज़िट किए, कचहरी का भी चक्कर लग गया, फॉरेन अफेयर के ऑफिस का भी चक्कर लग गया। ये सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि अगर किसी भाई को इस तरह का कोई मामला फेस करना हो तो उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद हो। थैंक यू वेरी मच।